तो स्वागत है बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल द ब्राइट क्लासरूम में, जिसके अंदर हम लोग मैथ की सीरीज़ में सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा चैप्टर इसको आज कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर 4 होने वाला है। तो इसके पहले के लेक्चर भी आप लोग देखिए, वहाँ पर मैंने सिंपल इंटरेस्ट के आपको काफ़ी बेसिक पहले समझाया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम जो लास्ट के जो लेक्चर थे उसके अंदर हम लोगों ने ये सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करती है उसके लिए आपको मैंने फार्मूला नोट करवाया था। उससे में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की, और हम लोगों ने आर और टी को जो मल्टीपल है इसको भी समझा था हम लोगों ने। इसके अलावा जो आगे नेक्स्ट लेक्चर था हम लोगों ने थर्ड लेक्चर में मैंने सिंपल इंटरेस्ट का एक बिल्कुल ही डिफरेंट आपको अंडरस्टैंडिंग बताई थी कि अगर हम लोग आर और टी को मल्टीपल करें तो ये हमारा क्या होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज निकल के आती थी। जैसे क्या किया था मैंने आपको बताया कि मान लीजिए हम लोग क्या था, हमारा प्रिंसिपल होता है, इसको हम लोग 100% मानते हैं। उसके बाद अगर आर और टी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारा क्या निकल के आता है, सिंपल इंटरेस्ट की एक परसेंटेज निकल के आती है। तो इन दोनों को जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की एक परसेंटेज निकल के आएगी, तो इन दोनों को जब दोनों हम लोग ऐड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट को क्या करेंगे 100% और प्लस प्रिंसिपल प्लस क्या करेंगे इंटरेस्ट है हमारा, उसको ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगी, अमाउंट निकल के हमारे पास निकल के आएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी ढंग से बता रखी थी। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये कंसेप्ट भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कितने वर्षों में, ये कह रहा है कि कितने वर्षों में किसी धन राशि पर साधारण ब्याज 12.5% वर्ष की दर से मूलधन के बराबर, जो साधारण ब्याज है वो क्या हो रहा है, मूलधन के बराबर हो रहा है किस रेट पे 12.5%। बट वो क्या हो रहा है, हमें ईयर पता नहीं है कि ये कितने सालों में हो रहा है। तो हमें क्या करना है, वो ईयर फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो रहा है, प्रिंसिपल के इक्वल हो रहा है। और किस रेट किसके ऊपर हो रहा है, 12.5% के परसेंट के ऊपर हो रहा है। बट हमें क्या कर रहा है, वो टाइम, हमें टाइम पता नहीं है कि वो किस रेट पे हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला है एस डिवाइड बाई पाई पी डिवाइड इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई 100 होता है। तो एस और पी की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, 12.5 इंटू क्या करता है, टाइम फाइंड आउट करना हमें, डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 125 इंटू क्या करेंगे टी डिवाइड बाई क्या करते हैं, ये पॉइंट डॉट को हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे 10 से, और ये कर देंगे 100 से करेंगे। तो ये करेंगे 5 और ये आ जाएगा हमारे पास 4, इसको करेंगे तो आ जाएगा 2। तो अब हमारे पास यहाँ तो क्या बच रहा था, 1 बच रहा था, यहाँ पर क्या आ जाएगा t/8 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 ईयर क्या क्या हो जाएगा, टाइम आ जाएगा। ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर क्या होता है, जो साधारण ब्याज है आपका मूलधन के बराबर होता है। मान लीजिए ऐसे था, यहाँ पर से क्या हुआ, हमारा क्या होता है, ये प्रिंसिपल था, तो ये इंटरेस्ट भी क्या हो रहा है, प्रिंसिपल के बराबर हो रहा है। अगर ये दोनों प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट भी हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, तो मूलधन कितना हो जाएगा हमारा 2p हो जाएगा। यही तो हुआ, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जो मूलधन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर उसका प्रिंसिपल और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगा, तो उसका मूलधन पी और जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, और जो अमाउंट क्या हो जाएगा अपने आप में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ किया है। अब हमें क्योंकि प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर है तो ये भी कंसेप्ट हमें समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो थोड़ा कैलकुलेशन को और फास्ट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए रेट है, रेट क्या दे रखा है हमारा 12.5% दे रखा है। तो अब ये किसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/8 के बराबर होती है। तो एस इज इक्वल टू पी है, तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 1/8 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या हुआ, परसेंटेज को किस में चेंज कर दिया, फ्रैक्शन में कर दिया। तो ये देखिए ना, ऐसे है ना, 12.5 है परसेंटेज, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 125 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पर क्या होता है, परसेंटेज को रिमूव करने के लिए 100। तो यही तो आया है 5, और ये क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से ये करेंगे 2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8 आ जाएगी। तो अब हम लोग क्या हुआ, टी की वैल्यू डायरेक्ट निकालेंगे। तो टी की वैल्यू क्या आ जाती है, 8 ईयर आ जाती है। तो हमारा क्या हुआ, सोल्यूशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। अब हमें क्या, इसीलिए आपको बार बार कहता हूँ इस तरह की परसेंटेज को आप लोग थोड़ा याद करना सीख जाइए। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं।
तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में किसी धन राशि पर साधारण ब्याज 12.5% प्रति वर्ष की दर से मूलधन का क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर क्या करना है हमें, वही टाइम पीरियड कर क्या करना है, हमें टाइम पीरियड करना है। उसमें क्या हो जाए, अमाउंट क्या हो जाए, मूल सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाए, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाए, कितने के बराबर है, मूलधन के क्या हो, दोगुना हो जाए। तो ये हो जाए। तो अब हमें क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी है, उसके बाद क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। तो 12.5% है, तो अब हम इसको कितना लिखेंगे, 1/8 लिख लेंगे। और हमें क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम फाइंड आउट कैसे करेंगे, वही S/P=RT/100 करेंगे। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2P हो जाएगी, और यहाँ पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8। और हमें क्या करना है, T की फाइंड करनी है वैल्यू। इसको इससे करेंगे तो T की वैल्यू किसके बराबर निकल के आएगी, 16 ईयर। क्या होती है हमारे पास, 16 साल का क्या होगा, टाइम पीरियड लगेगा। उस अमाउंट को क्या हो जाएगा, जो उसका सिंपल इंटरेस्ट है मूलधन के डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर क्या मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल मान लीजिए P मान लीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है, अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट 2P हो रहा है, मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 2P हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, 3P हो जाएगा। तो मूलधन क्या हुआ अपना, क्या हुआ, 3 गुना हो जाएगा। कितने, जब उसका मूल जो सिंपल इंटरेस्ट है 2P हो जाए, और टाइम पीरियड कितना लगेगा, 16 ईयर में। और रेट क्या होगा हमारा, रेट क्या रहेगा, 12.5% है। इसको देखें तो हमारी वैल्यू ये निकल के आएगी। बिल्कुल कंसेप्ट को समझिए। तो आपको मैंने बार बार ही कहा है, जब ये क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो आपसे क्या पूछेगा, वह इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं, उसके बाद रेट की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं। तो वो क्या करता है, घूम फिर के आपसे इन 3-4 चीज़ों के बारे में ही बार बार पूछ रहे हैं। तो आप क्या करिए, इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने क्या चीज़ को समझा है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिविजन दोबारा दिलाता हूँ। तो मान लीजिए हमारा क्या है, हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये हमारा प्रिंसिपल हो जाता है, क्लियर है, इसको प्रिंसिपल मानते हैं। ये क्या हो जाएगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, इसको यहाँ तक जो अमाउंट हो जाएगा उसको क्या, अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल प्लस क्या होगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। रेट की वैल्यू हम लोग हमें बता रखे कि यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंसिपल किस रेट से बढ़ता है वो रेट हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, यहाँ पर टाइम। तो बस इन 3-4 चीज़ों का आपको क्या हुआ, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, रेट, टाइम और अमाउंट के बारे में थोड़ा सा दिमाग में रखना है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा हूँ, यहाँ पर मैंने आपको एज ए होमवर्क दिया है। तो आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को करिए और मुझे इसका सोल्यूशन बताइए। ये जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस अभी मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, परसेंटेज क्या होगी, चेंज होगी। और जो आपका सिंपल इंटरेस्ट भी है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट किसका हो रहा है, 5, प्रिंसिपल का क्या हो रहा है, 5 गुना, मूलधन का कितना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। और यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, 25% दे रखा है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 आएगा। तो बाकी की कैलकुलेशन आप मुझे करके बताइए कि वो क्या होगा, कितना टाइम पीरियड लगेगा उसको, इस अमाउंट को होने में, 5 गुना होने में सिंपल इंटरेस्ट को। तो क्या होगा, यहाँ पर होगा ये प्रिंसिपल होगा, और उसका क्या होगा, 5P, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा पास, 6। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 6P हो जाएगा, क्लियर है। तो क्या हो गया, इसका 6 गुना हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा समझते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में क्या होता है, दोगुना हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो हुआ क्या, देखिए अब हमारा क्या था, मान लीजिए कोई अमाउंट था, P था, किसी साधारण ब्याज की धन से दर की से क्या होता है, 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। क्या होता है, प्रिंसिपल कितना हो गया, P था, और वो क्या हो गया, अमाउंट कितना बन गया, 2P बन गया। कितने सालों में, 10 ईयर में। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपको इंटरेस्ट कितना मिला होगा, P मिला होगा। इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब आपको पता है, अमाउंट के लिए अमाउंट की वैल्यू क्या होगी, P प्लस क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो P कितना हो रहा है हमारे पास, 2P हो रहा है। प्रिंसिपल ये हो जाएगा, और इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास, P आएगी। या क्या करें, आपको वैसे ही पता है, 2P में से हम लोग 2P में से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से P से 2P हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज़ जो अमाउंट हुआ ये क्या हुआ, P हुआ। तो अब आप देखिए कि जो एक P है या P की वैल्यू है, ये किसके बराबर है, ये कितने सालों में मिली है हमें, 10 ईयर में मिली है। तो अब हमें क्या करना है, क्या कह रहा है कि धनराशि, अब हमें क्या करना है, रेट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, रेट फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल रहा है, पी। सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, पी के बराबर ही आ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एस डिवाइड बाई पी इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट ये एस की वैल्यू किसके बराबर है, पी के बराबर है, डिवाइड बाई पी इक्वल टू आर की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। टी की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, डिवाइड बाई 100 कर लेते हैं। ये पी से ये पी कटेगा, तो इस 10 से क्या हो जाएगा, ये 10 कट जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास, 10% क्या होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा हमारा, 10% आ जाएगा। क्लियर। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए, अमाउंट क्या था और क्या से क्या हो गया। क्योंकि यहाँ ये तो हमारा प्रिंसिपल था, तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट होगा। अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो यही तो है बात, और क्या है। तो थोड़ा सा इसको और क्लियर करके आपको हुआ, ये हमारा प्रिंसिपल है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जाके क्या कर रहा है, अमाउंट बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इंटरेस्ट मिल रहा है आपको। तो यही तो था, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट हो रहा है, और ये फिर क्या हो गया आपका, इंटरेस्ट हो गया। यही तो चीज़ें निकाली। तो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ये था, पी बाई पी कर दिया, यहाँ पर हमारा आंसर निकल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, यह क्या कह रहा है कि एक धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 4 गुना हो रही है, पी थी, और ये कितनी हो रही है, 4p हो रही है। कितने टाइम में हो रही है, 20 ईयर्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट कितना मिला इसको, 3p इंटरेस्ट मिला है। तो क्या हुआ, रेट ब्याज की दर ज्ञात करिए, सिमिलर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आ रहा है, 3p। तो हम लोग अप्लाई करते हैं, एस बाई पी इज इक्वल टू आर टी डिवाइड बाई 100 कर। तो एस की वैल्यू क्या हो गई, 3p डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। और यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, टाइम कितना है 20, डिवाइड बाई क्या कर लेते हैं 100 कर लेते हैं। इसको इससे काटेंगे तो क्या आ जाएगा 5, पी से पी कट जाएगा। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 15% क्या हुआ, इसकी वैल्यू निकल के आंसर क्या आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। क्लियर है। तो देखिए काफ़ी इजी कैलकुलेशन होगी। अब क्या, बट आप, मेरा तो बार बार कहना है कि आप थोड़ा कंसेप्ट को समझिए और इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा आराम से ढंग से समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा है आपको। क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, बार बार ये चीज़ें आ रही, तो हम लोग क्या करेंगे, पी नहीं लिखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 4 लिखेंगे, और यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है इसको 3 लिखेंगे, और टाइम पीरियड को हम 20 या 20y जैसे भी है लिखेंगे। हम ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पी वगैरह लिखने में, हम लोग थोड़ी कैलकुलेशन को थोड़ा और फास्ट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में क्या होती है, दुगनी होती है। एक थी, एक से कितनी होगी, दुगनी होगी। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना है, एक का इंटरेस्ट आ गया। तो कितने वर्षों में ये धनराशि, ये क्या हो रहा है, इसको कितना टाइम लगा, यहाँ 7 ईयर लगे। तो वो कह रहा है कि कितने वर्षों में यह धनराशि मूलधन से 5 गुना हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, तो मूलधन कितना है, तो इससे क्या हो रहा है, 5 साल में अब क्या चाहिए आपको, 5 साल भी 5 गुना हो जानी चाहिए। तो अब हमसे पूछ रहा है, टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है। तो अब आप बताइए, एक सिंपल इंटरेस्ट पाने के लिए हमें कितना टाइम लगा, 7 ईयर पाने का टाइम पीरियड लगा। तो इस केस में, अब सेकंड केस में जब हमें जो टारगेट चाहिए, उस केस में आप बताइए, उस केस में हमें कितना इंटरेस्ट चाहिए होगा। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर इंटरेस्ट करें, ये तो क्या होगा प्रिंसिपल, ये हो गया हमारा अमाउंट, ये भी अमाउंट है। फर्स्ट कंडीशन के अमाउंट के बारे में हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ली। तो सेकंड केस में हमारे जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है कि वो कितनी निकल के आएगी, 4 आएगी। तो 1 की वैल्यू क्या है, 7 ईयर है। तो इसका मतलब 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 ईयर होगी। 4 को क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये आ जाएगा। ये क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ा समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, बार बार थोड़ा सा इतना लेंथ वे में समझा रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें आपके बैकग्राउंड में बैठ जाए, आपके जो सेंसेस काम करते हैं उसमें चीज़ें बैठ जाएँ, आप कैलकुलेशन करें। तो अब क्या करिए, देखिए इसको करना तो फास्ट, आप क्या करें, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगी, ये चीज़ें आपके लिए फास्ट हो जाएंगी। तो अब क्या करें, ये 7 वर्षों में दुगनी हो रही है। तो मेरे पास क्या होगा, टाइम पीरियड 7 हो गया। अब मुझे क्या करना है, कितने वर्षों में ये क्या होगी, 5 गुनी हो जाएगी। 5 गुना हो जाएगा तो मतलब क्या, इससे मैं से कम कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ 4, तो ये क्या आ जाएगा मेरा डायरेक्ट 28। तो इस हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते थे, माइंड में कैलकुलेशन कर सकते थे, बिना कॉपी पेन उठाए इनको कर सकते हैं। 5 गुना करनी है, अगर क्या हुआ प्रिंसिपल 1 है तो क्या करना है, 5 गुना करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा आपका, 4 निकल के आएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो क्या हुआ, ये शायद टाइम पीरियड है, उसको क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज में 6 वर्षों में क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। एक थी,
एक से राइज होके कितनी हो रही है 2, कितने ईयर में हो रही है 6 ईयर में हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट इसको 1 मिला। कितने वर्षों में वह क्या है धनराशि मूल का 10 गुना हो जाती है, अब क्या हो रहा है 10 गुना हो रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ 10 गुना हो गया, इसका मतलब क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितने का आएगा 9 का आएगा। तो वैन 1 की वैल्यू आपके 6 ईयर है, तो 9 की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होगी 54 ईयर के बराबर होगी। तो आंसर क्या आया था 54 आया था। तो अगर आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रखे तो आप क्या करेंगे 6 वर्ष करोगे और उसके बाद क्या आएगा 10 में से कम कर दोगे तो क्या आ जाएगा 9, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट आपका 54 आ गया। बट आपको इसके लिए बहुत प्रैक्टिस और कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या कर रहा हूँ अब आपको मैं यहाँ पर एक होमवर्क देता हूँ, आप क्या करिए इस तरह का क्वेश्चन ये कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि एक निश्चित ब्याज दर पर 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। एक थी क्या हो रही है 2 गुना हो रही है, कितने टाइम में 8 ईयर में। समान ब्याज दर पर वही धनराशि एक ब्याज साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। अब हमें क्या करना है जब 4 करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब हमें बताइए आप क्या करिए इसको माइंड कैलकुलेशन के थ्रू फास्ट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइए, तभी मैं समझ पाऊँगा कि आपको मेरे कंसेप्ट समझ भी आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आप मुझे क्या करिए इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में अपने आप की 3 गुना होती है। क्या थी 1 थी, 1 से बढ़ के कितनी होगी 3 होगी। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 और ये कितने ड्यूरेशन में होगा 20 ईयर में। अब क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट 2 है, 2 कितने में मिला मुझे 20 ईयर में। अब मुझे एक का सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट चाहिए तो वो कितने में मिलेगा 10 ईयर में। क्लियर है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है तो कितने वर्षों में साधारण ब्याज की उसी दर से वे अपने आप की दुगनी हो जाएगी। तो ऑब्वियस क्या होती है 1 थी, 1 से क्या करना है अब हमें 2 करना है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए होगी 1 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली तो क्या आ रही है 10 ईयर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10 ईयर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक आपके लिए होमवर्क के लिए और क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप मुझे क्या करिए इसका भी आंसर लिख के बताइए कि इसका आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूँ। ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 12 वर्षों में 4 गुना होती है। एक थी यहाँ से क्या हुई 4 हुई, कितने सालों में हुई 12 ईयर में। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर मुझे आपको 2-3 चीज़ें बताइए कि यहाँ पर आप क्या करिए मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट बताइए कि यहाँ पर इसकी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आएगी। उसके बाद क्या करें तो उसी दर से वे कितने वर्ष में क्या हुआ अब हमें क्या करना है 10 गुना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है आप मुझे यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू क्या होगी अगर आप लोग कंसेप्ट को ढंग से समझ पाए तो इसकी भी वैल्यू करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन को क्या हो जाएगा, आप मुझे इसका ढंग से आंसर बता पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। कैसी लगी आपको ये मेरी क्लास तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप आज के क्वेश्चन को काफ़ी मेंटल कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे, इनको क्या करिए आप थोड़ा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके अब तक के सारे कंसेप्ट ढंग से बता दिए कि हम लोग को क्या हुआ प्रिंसिपल क्या हुआ इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस की, अमाउंट क्या होता है इसके बारे में भी आपको मैंने ढंग से बता दिया। तो यहाँ पर कोई था ये हमारा प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल को कितना मानते हैं हम लोग 100% मानते हैं। अब क्या करना है इसका हमें इंटरेस्ट ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होगा आर और टी होगा, ये प्रिंसिपल और ये क्या हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट। और देखिए ये परसेंटेज निकल के आएगी। इन दोनों को जब हम लोग टोटल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट निकल के आएगा। तो अमाउंट क्या होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा 100% प्लस क्या हो जाएगा आर और टी की परसेंटेज करेंगे तो ये हमारा सी की क्या हो रही अमाउंट निकल के आएगा। तो आपको क्या कर रहा है एग्जामिनर घुमा फिरा के इसी में ही पजल कर रहा है, कभी प्रिंसिपल दे देता है, कभी इंटरेस्ट दे देता है, कभी राइट दे देता है, कभी टाइम दे देता है। वो आपके माइंड कैलकुलेशन को चेक करना चाह रहा है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए। बार बार आपका मेरा कहने का मतलब कि आप कंसेप्ट को समझिए, आपको क्वेश्चन बहुत चुटकियों में हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।